सो हाय फ्रेंड्स, न्यू ब्लॉग की स्टार्ट हो गई है। आप लोग की सुबह कैसी रहती है? मेरी सुबह तो कुछ इस तरीके से है। मैंने गैस पे रख दिया है चावल वॉश करके, उसमें मैंने थोड़ा ऑयल डाला है, थोड़ा नमक डाला है और यहाँ पर अब मैंने सीटी लगा दिया। 3 सीटी हो जाएगा तो मेरा चावल बन के रेडी। यहाँ पर मैं एक एप्पल कट कर रही हूँ। आप लोग कैसे एप्पल कट करते हो? मैं कुछ इस तरीके से कट करती हूँ। मैं छिलका वगैरह निकाल देती हूँ। आई नो कि नहीं निकालना चाहिए, प्रोटीन रहता है, बट फिर भी मेरे को वैसे ही खाने की आदत है, तो मेरे बच्चे भी, मैं वैसे ही आदत हो गई है अभी वो लोग को, तो वो लोग भी कुछ इसी तरीके से खाते हैं। तो मैं वहां पर कट करके बच्चे लोग को देती हूँ खाने के लिए। लाडू भी खा लेती है, डेटन भी खा लेता है। और गैस पे मैंने रखा था राइस बनने के लिए। मेरा सिंगल चूल्हा है तो इस वजह से मैं यहाँ पर अभी पानी हीटर पे गर्म कर रही हूँ इलेक्ट्रिसिटी से। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़े बर्तन थे, वो भी धोना था। फिर बाहर का कुछ ऐसा वेदर था मॉर्निंग का। कितने अच्छे से पानी गर्म हो चुका है, इतने मस्त में। और यहाँ सारे बर्तन मैंने धो लिए हैं मस्त में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो चावल भी मस्त बन के रेडी है। अब इस चावल का मैं बनाऊंगी फ्राई चावल, खाने के लिए भी और टिफिन के लिए भी। तो आज बच्चे लोग का भी स्कूल का छुट्टी है, तो बच्चे लोग को तो टिफिन नहीं चाहिए, पर मेरे हस्बैंड को तो चाहिए। तो भी चावल बनाऊंगी मैं फ्राई चावल बनाने के लिए। यहाँ पर मेरा फ्राई चावल बन के रेडी है। आप देख सकते हो, यहाँ पे धनिया वगैरह डाल दिया है। अब इसे ठंडा हो जाएगा तो टिफिन में पैक कर दूंगी। और खाने के लिए ऑलरेडी मैंने सर्व कर दिया है, तो इसको टिफिन में पैक कर देंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरिता जॉन ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी शाम का टाइम हो रहा है और जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि चावल फ्राई वगैरह किया और वो मेरे हस्बैंड खा के गए, टिफिन में लेके गए। मैंने नहीं खाया था मेरे हिस्से का, तो मैं अभी यहाँ पर लेके बैठी हूँ मेरे लिए खाने के लिए। तो डेटन भी मेरी हेल्प कर रहा है थोड़ा खाने के लिए मेरे साथ में, मुझे कंपनी दे रहा है क्योंकि उसको नहीं खाना है। उसने दूध पी लिया है। बनाना अभी ला के रखे उसके डैडी। और आज मैंने मेरे हस्बैंड को नीचे भेजा था थोड़ा सामान लाने के लिए, तो मैंने टमाटो, बनाना और इसका क्रेयॉन्स सब कुछ खत्म हो गया था क्योंकि कल डेट क्रेयॉन्स और क्या ग्लू और क्या क्राफ्ट पेपर, तो इतनी सारी चीजें खत्म हो चुकी थी। मतलब इसने प्रैक्टिस किया तो साल भर का मिलता है स्कूल से, बट प्रॉब्लम ये है कि इसको हर टर्म में नया लगता है, क्योंकि जो बीच में लगता है वो ये घुमा देता है या तोड़ देता है या खराब कर देता है। तो इसलिए हर टर्म में उसको नया लाके देना पड़ता है एग्जाम टाइम में। तो अभी कल है एग्जाम, कल है 20 तारीख, आज है 19 तारीख। पेपर लेना पड़ेगा नया। और आज है सेंट जोसेफ का फीस्ट। स्कूल में सेलिब्रेट किया ना सेंट जोसेफ फीस्ट, और आज गुड़ी पाड़वा भी है। तो इस वजह से डेटन के स्कूल की आज छुट्टी है और ट्यूशन की भी छुट्टी है। तो कल से मेक नॉइज तो कल से इसका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और पहला पेपर है ग्राफ ड्राइंग और भी एक पेपर है। थर्ड पेपर जो है इसका पोएट्री है। तो पोएम आता है ना आपको? कौन सा? जो थर्ड टर्म में आने वाला है, ट्यूशन में टीचर ने जो सिखाया है। कौन सा है उसका नाम बताओ। सब बुक निकालो, वो भी प्रैक्टिस करो। आता है मोस्टली, बट कुछ कुछ चीजें भूल जाते हैं। बिग ड्रम आता है। बिग ड्रम आता है। और तो अभी मैं ना मतलब सारी प्रैक्टिस वगैरह तो किया है इसने ट्यूशन में, बट अभी एग्जाम टाइम पे भी प्रैक्टिस कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं अभी इसका ड्राइंग बनवा रही थी, तो इसने अभी बनाया है ये हॉकी बनाया है, बैडमिंटन बनाया है। अभी कॉक का कलर नहीं किया है इसने। और क्या बनाया है और पता है इसने क्या बनाया? ये देखो, इसने हैंड बनाया है। और क्या बनाया? पैरट भी बनाया था। किधर गया पैरट? पीछे दिखाओ पैरट। और डेटन का पैरट, तो ये इसने पैरट भी बनाया है। और अभी आईज नहीं बनाया इसने। और क्या पिकॉक नहीं बनाया। इतना हार्ड ड्राइंग है। पिकॉक तो उसको थोड़ा भी नहीं आता है बनाने को। पैरट भी नहीं आता। पैरट तो मैंने अभी प्रैक्टिस कराया उसको थोड़ा थोड़ा हाथ पकड़वा के, तो उसने बनाया। सिर्फ उसको हॉकी आता है बेटा ना, और बैडमिंटन भी आता है ना। और आइस नहीं आता। आता है? प्रैक्टिस करो। आइस नहीं आता, हैंड आता है ना। तो अभी आइस का प्रैक्टिस करने का। आइस इजी है तो आइस का भी प्रैक्टिस कराऊंगी इसको। और पिकॉक का तो प्रैक्टिस नहीं कराऊंगी, पैरोट का प्रैक्टिस कराऊंगी। तो पिकॉक तो बहुत हार्ड है ना, वो आप बना ही नहीं पा रहे हो। तो आप मैं बना के दूं। तो सुबह से लेके बैठा है, 12 बजे से लेके बैठा है ड्राइंग करते करते। अभी शाम के बज रहे 5:30, अभी तक ये ड्राइंग ही कर रहे हैं। अभी और भी 2 पेपर है, उसकी प्रैक्टिस कभी होगी? अभी इसका ना क्राफ्ट का भी मुझे प्रैक्टिस लेना है। क्राफ्ट में जो जो चीजें है, अभी क्राफ्ट का बुक ओपन करूंगी क्योंकि मेरे माइंड से भी निकल चुकी है क्या क्या चीजें।
तो क्राफ्ट का भी उसको पूरा फोल्ड वगैरह करके स्टिक करके उसको सब सिखाना है, और प्लस उसका पोएट्री का तो ऑलरेडी प्रैक्टिस है, उसका कल किया था उसने, तो पोएट्री का इतना टेंशन नहीं है, पर ये दोनों का तो उसको प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि पोएट्री वगैरह तो डेली मतलब ट्यूशन में होता था, प्रैक्टिस स्कूल में भी होता था। ड्राइंग हफ्ते में एक दिन ही लेक्चर रहता है ड्राइंग का, पोएट्री का डेली लेक्चर रहता है, तो उस वजह से पोएट्री का प्रैक्टिस हो जाता है बच्चे लोग का। पर ड्राइंग का वो कलर करता है तो बाहर जा रहा है कलर। अभी तो सीनियर केजी में है, अभी इसका थर्ड टर्म का एग्जाम है, एकेडमिक ईयर 25-26 का, थर्ड ईयर का, मतलब बोलते ना थर्ड ईयर बोल रहे हो, थर्ड टर्म का एग्जाम है। थर्ड ईयर क्या है, ये ग्रेजुएशन कर करके थर्ड ईयर वो से वो ज्यादा निकलने लगा। तो गाइस मेरा डेटर है ना अभी प्रैक्टिस कर रहा है। अभी एग्जाम में अगर फेल हो गया तो क्या मिलेगा तेरे को? फटका। 5,000 पास होएगा तो इसने मुझे बोला है मैं पास हो जाऊंगा, तो किधर जाना है आपको? कुछ तो है भाई उसको चाहिए। अगर फेल हुआ तो तेरे को सीधा फर्स्ट स्टैंडर्ड में बोर्ड में। आप पास हो जाते थे तो हाँ तो अभी ये अगर फेल हो गया तो अभी इसको बोर्डिंग डालूंगी गाइस, आप लोग को बता रही हूँ, एडिटर को भी मालूम है, पापा को भी मालूम है, दादी को भी मालूम है, नानी को भी, नाना को भी मालूम है, सबको मालूम है कि डेटन फेल हुआ तो सीधा फर्स्ट स्टैंडर्ड में बोर्डिंग। हम लोग सीधा तेरे को इधर से बोर्डिंग मेरे पास रखने, मिलने भी नहीं आऊंगी मैं, क्यों मिलने के लिए? फीस भरूंगी ना तेरा। बनेगी मार बनेगी। हाँ तो मार घुस जाऊंगा। हाँ उधर तेरे को थोड़ी ना एंट्री है, तो उधर जाएगा बोर्डिंग में जाएगा डेटन, तो बोर्डिंग में अपना अपना कपड़ा खुद से साफ करेगा, अपना अंडरवेयर साफ करेगा, इधर मम्मा धोती है ना। मारे मेरे को लात से गाइस, सॉरी बोलो। सॉरी। तो चलिए इसका प्रैक्टिस लेती हूँ, और मैं वो राइस खा भी रही हूँ, डेटन को भी थोड़ा खिला रही हूँ, और वो ड्राइंग भी कर रहा है। और कुछ ड्राइंग एक चीज बहुत अच्छी है यहाँ के स्कूल की टीचर्स की, ये लोग ना वीडियोस वगैरह भेज के रखे हैं ड्राइंग के, और लेक्चर्स के भी सारे, मतलब वीडियोस वगैरह आते रहते हैं ग्रुप में, जैसे छुट्टी रहता है बच्चों का तो वीडियोस आते हैं, तो वीडियो को ओपन करके मतलब ड्राइंग कैसे करना है वो पेरेंट्स को बहुत इजी हो जा रहा है प्रैक्टिस कराने के लिए, क्योंकि अभी स्कूल में किस तरीके से समझाया गया हमें नहीं पता रहता है, पर वो ड्राइंग का जो वीडियो आता है वो देख के समझ में आ जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे बनाएंगे तो बच्चों को इजीली समझ में आएगा। क्योंकि टीचर होती है भाई, टीचर की जगह कोई नहीं ले सकता है, तो टीचर किस तरीके से प्रैक्टिस कराती है वो मदर्स नहीं करा सकती, टीचर से पंगा नहीं लेना। हाँ तो फिर वो टीचर का वे अलग रहता है भाई सिखाने का बच्चे लोगों को, क्योंकि वो एक, मैं तो घर पे 2 बच्चों को झेलती हूँ, टीचर लोग 40, 45, 50 बच्चों को देखते हैं सेम टाइम, सेम एक क्लास में, तो उनको जो सिखाने का उनका टेक्निक है भाई अपर लेवल है, तो इसलिए तो ट्यूशन स्कूल भेजा जाता है बच्चों को, राइट। हम कितने भी पढ़े लिखे हो मतलब नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ उनको फॉलो कर सकते हैं, और जो भी वो बताती हैं उनका तरीका ही अलग होता है। हाँ तो सैल्यूट है यार सारे टीचरों को। मैं टॉप करूंगा तो क्या होएगा? हाँ कुछ नहीं होएगा, तो टॉप नहीं करेगा, पहले होमवर्क करो, चलो प्रैक्टिस करो। तो फिर भाई वो जो इस हिसाब से कराती है, तो वीडियोस में प्रॉपर वही स्टेप बाय स्टेप रहता है, वो लोग क्लास में भी प्रैक्टिस लेती हैं, प्लस रिवीजन के वीडियोस भी भेजती हैं। तो जो वीडियोस रहते हैं, तूने सीटी मारना सीखा? मार के दिखा, ये कौन सी सीटी है? तो वो वीडियोस देख के ना मैं अभी इसके इतने सारे प्रैक्टिस लिए हैं, मैंने कुछ भी ड्राइंग नहीं किया है, सब डेटा नहीं किया है, मैं सिर्फ उसको मोटिवेट कर रही हूँ बाजू में बैठ के, हाँ ऐसे करो ऐसे करो। वैसे आप लोग भी करिए अपने बच्चों के साथ। और मेरा दरवाजा बंद रखा है, बाहर मत जाओ, 5:30 बजे बच्चे बाहर जिद कर रहे हैं खेलने के लिए, मेरा बोला नहीं, थोड़ा टाइम प्रैक्टिस करो, उसके बाद शाम को 7 बजे लेके जाऊंगी दादी के घर पे, वहां पर छोड़ूंगी, फिर 12 बजे लेके आऊंगी, फिर बाद में दूसरे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, रात को आके पोएट्री की प्रैक्टिस करेंगे, अभी ग्राफ करना इसके बाद, ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद, या फिर रात को ग्राफ करेंगे, अभी पोएट्री करना है तो पोएट्री करना, डिपेंड अपॉन यू जो करना। हाँ ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा मैं का दांत का ये इधर देखो रूट कैनल का ट्रीटमेंट हुआ था, ये एक दांत का कैप है, एक पीछे वाले दांत का कैप निकल गया है, तो अभी वो कैप लगाने के लिए फोन आया हम लोग को अचानक में, तो सुबह फोन करके हम लोग ने इन्फॉर्म कर दिया था कि जाना है, ये सब पसारा मैं ऐसे छोड़ के जा रही हूँ गाइस, अभी आके साफ करूंगी। ग्लैडू चलो बेटा, ग्लैडू, हे ग्लैडिस, तेरे यहाँ पे हाय, चलो। तो अभी जाना पड़ रहा है फटाफट, क्योंकि क्या हो गया ना, अचानक में फोन आया, तो अभी हम लोग को फटाफट रेडी होके जाना पड़ रहा है, और मैं अभी ऐसे घर के कपड़े में जा रही हूँ। चलो 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 बच्चे लोग चलो।
ज़्यादा दूर नहीं जाना था, नियर बाई था, तो मैं फटाफट निकल गई हूँ अभी यहाँ पर और जा रही हूँ अभी डेटन को लेके। डेटन बहुत रो रहा था इस टाइम पे, उसको जाने का बिल्कुल मन नहीं था, बट मैंने उसको बोला कि कल एग्ज़ाम है बेटा, कैप लगवाना बहुत ज़रूरी, नहीं तो एग्ज़ाम टाइम पे अगर पेन होगा तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी आपको। तो जाके वो रेडी हुआ है। सो फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट करके हो चुका है, हम लोग निकल गए यहाँ पर और मैं डेटन से मिलाती हूँ आप लोगों को। ये डेटन और डेटन की ट्रीटमेंट करने के बाद की हालत कुछ ऐसी है, बहुत रोया, पूरा नाक वेक पूरा जाम कर लिया उसने। और अभी ये कॉटन डाला है इसके मुंह में और कुछ टाइम तक ऐसा रहेगा, बाद में निकालना। डोंट मेक बाइट बाइट बाइट। और मैं ग्लैडिस को भी लेके गई थी, ये रही ग्लैडिस। चलो ग्लैडिस चलो, डोंट रिमूव। ये टॉय लेके गई थी। हाँ ग्लैडू, टॉय लेके गया था ना। टॉय लेके गई थी। डोंट टच दैट। अभी ये लोग को लेके जा रहे हो दादी के यहाँ पर, ड्रॉप करती हूँ ये लोग को, क्योंकि घर पे नहीं जा रहा है ये। हम लोग निकल गए हैं, चलो फटाफट। चलो ग्लैडिस चले गए दादी हाउस, मैं घर पर आ गई हूँ। मैंने रख दी है चाय बनने के लिए, रख रही हूँ मतलब चाय बन रहा है। और आज क्या खाना बनाऊं वो सोच रही हूँ मैं। गाइस आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या? डेली क्या खाना बनाए वो टेंशन होता है। मेरे साथ तो रोज होता है। बच्चों के लिए क्या बनाऊं, हस्बैंड के लिए क्या बनाऊं, कुछ जब समझ में नहीं आता है तो लास्ट में मैं बना देती हूँ दाल और राइस। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या? आप लोग भी दाल राइस बना के साइड हो जाते हो। मैंने यहाँ पर ले लिया है अदरक, इसको अच्छे से कूटूंगी। जैसे किसी का गुस्सा नहीं निकालते हो अदरक पे, वैसे कूटना है अदरक को, और कूटने के बाद उसको डाल देना है चाय में। मैं यहाँ पर ले लूंगी चाय पत्ती। आप लोग कौन सी चाय पत्ती यूज करते हो? तो मैं तो अग्नि वाली, जो रेड कलर का वो पैकेट आता है ना, कौन सा, वो वाली चाय पत्ती यूज कर रही हूँ मैं। कभी कभी पता है मैं चाय बनाती हूँ और उसमें चाय पत्ती डालना ही भूल जाती हूँ। कभी ऐसा होता है शक्कर डालना भूल जाती हूँ, पर शक्कर मोस्टली मैं भूल जाती हूँ, चाय पत्ती तो भूलती हूँ, पर शक्कर भी भूल जाती हूँ कभी कभी। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या? मेरे साथ तो हमेशा होता है। मैंने डाल दिया, इसको अच्छे से बॉईल होने दो। पसारा किए थे ना गाइस, उसको ना मुझे ना अभी फिनेन, ये बाटली में फिनेन रखती हूँ, यहाँ पर डाल के क्लीन कर रही हूँ। ये तो बाद में रात को पानी आएगा तब क्लीन करूंगी। इस टाइम पे गैस पे भी मैंने दाल रख दिया था बनने के लिए और फटाफट पोछा लगा के ले लिया। बाकी का सब मैं पानी आने के बाद लगाऊंगी, क्योंकि मॉर्निंग में भी एक बार मैंने पोछा लगाया था, बट बच्चे लोग घर गंदा करते रहते हैं हमेशा, इसलिए मुझे 2 से 3 बार दिन में तो पोछा लगाना ही पड़ता। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, मेरी चाय बन रही है और आजकल थोड़ा चाय पी रही हूँ मैं। शाम को तो मुझे चाहिए ही नहीं, तो कभी कभी नहीं पीती हूँ और बहुत ज्यादा स्वेट कर रही जा रही हूँ। पहले फेस वॉश करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ और कुछ बात करना है आप लोगों से। मैं फ्रेश हो गई। और जिस दिन डेटन के दांत का ट्रीटमेंट रहता है ना, उस दिन क्या होता है पता है? डेटन है ना बहुत रोता है, जाने के पहले ही रोता है बहुत, मतलब हद से ज्यादा वो रोता है। तो उसको ना जब ट्रीटमेंट था पहले भी ना, जब मैं ब्लॉग ये स्टार्ट नहीं किया था, मतलब मैं तभी ब्लॉगिंग नहीं करती थी, मेरा जो चैनल था वो बंद हो चुका था। ये मेरा नया चैनल है सरिता जॉन ब्लॉग, और जो पहले वाला चैनल था ना, जाने तो छोड़ो उसके बारे में। एक्चुअली वो चैनल का पता नहीं बहुत सारे स्ट्राइक आए, फिर वो चैनल ही डिलीट हो गया। पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं समझ में आया। मेरा गलती ये था कि मैं उस पर कंटिन्यू वीडियो नहीं डालती थी, और जो डाले थे कुछ कुछ वीडियोस मुझसे डिलीट हो गए। फिर मेरा फोन चेंज हुआ, ईमेल आईडी मैं भूल गई, कुछ भी नहीं याद है मेरे को, तो इसलिए वो डिलीट हो गया मेरा वो चैनल। और अभी मैं लेके आई हूँ यहाँ पर वड़ा पाव, मुंबई स्पेशल वड़ा पाव चाय। तो ये चाय मैंने बनाई है, आप लोग देख सकते हो, दिख नहीं रही है, थोड़ी थोड़ी दिख रही है देखो। तो ज्यादा दिखाऊंगे तो गिर जाएगी। तो मैं ये बताना था आप लोगों को कि मतलब डेटन है ना बहुत रो रहा था, बहुत, मतलब यहाँ से गया ना तब से वो रो रहा था। उसको रोता हुआ देख के मुझे बहुत सैड फील हो रहा था। जब उसका रूट कैनल का ट्रीटमेंट हुआ था ना, तभी भी उसने बहुत रोया था। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी और मैंने किसी को शेयर नहीं किया था, बट दिस टाइम उसका क्या हो गया, रूट कैनल का ट्रीटमेंट ज्यादा दिन नहीं हुआ, यही महीने में स्टार्टिंग में रूट कैनल का ट्रीटमेंट हुआ था। और वो कैप 2 कैप लगाया था, 1 2, तो जो लास्ट वाला पीछे का था ना वो निकल चुका है, जैसे मैंने वीडियो में दिखा, आप लोग देखा, तो पूरा कैप निकल गया। और उसको मैंने बताया था कि अगर बेटा कभी कैप निकल जाए ना, तो आप आपके बैग में रखना, कागज में रैप करके। अगर कागज नहीं है उस टाइम पे आपके पास, तो आपके पॉकेट में रख लेना आप, और फिर घर पे मम्मा को लाके दे देना। तो वो बस से उतरा, अपने पापा उसको पिकअप करने गए थे मेरे हस्बैंड, तो
उनके साथ आया, उनको नहीं बताया कि कैप गिर गया है। घर पे आके कैप लाके मेरे हाथ में रख रहा है और बोलता है आपने बोला था ना मम्मा कि आपके हाथ पे लाके रखना, आपको बताना, तो मेरा कैप आज स्कूल में गिर गया ना तो मैं आपको लाके बता रहा हूँ। थैंक यू बेटा, अच्छा वो आपने संभाल के रखा है। ऐसे सब मैं उसको बोलने लगी तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं बराबर वो तुझे लाके बता रहा है, मुझे तो बताया नहीं, मैं बस से पिकअप करके उसको लेके आया। तो मैंने उसको बोला था ना कि मुझको ही बता रहा है, इसलिए आगे मुझको ही बता रहा है मुझको ही बता रहा है। तो बच्चे मतलब उनका ब्रेन कितना स्मार्ट रहता है कि हाँ मम्मा ने बोला मम्मा को बताना तो मम्मा को ही बताना है जाके। तो ऐसा वो पापा को नहीं बता के मुझको आके बता रहा था। तो बहुत ऐसा कॉमेडी वाला मूड जोन हो गया था। फिर कल ये चीज हुआ, कल वो गया था स्कूल, तो उसके स्कूल में उसका कैप निकल गया और वो गार्डन में था उस टाइम पे, खेल रहा था। तो उसने क्या किया, जेब में रखा। फिर क्लास में गया तो कागज बिगज रहेगा उसके बैग में या फाड़ फूड़ के क्या किया उसको मालूम। तो उसने उसमें बांध उनके ना अपने कंपास बॉक्स में रखा। फिर कंपास ओपन करके लाके वो निकाल के मेरे हाथ में दे रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ लेके आया मेरे लिए स्पेशल। बोलते मम्मा कैप, मेरा दांत का कैप निकल गया। तो बोला ओके ठीक है रखो। फिर कल तो अपॉइंटमेंट के लिए मैंने बोला ही नहीं क्योंकि कल मेरी मदर इन लॉ का बर्थडे था, जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा। तो वहां पर मैं थोड़ी थी, केक वेक लेके आई, जो भी था। आपने नहीं देखा तो ब्लॉग जाके ऑलरेडी मेरे चैनल पे लाइव हो चुका है, आप लोग जाके देख सकते हो। जब तक ये ब्लॉग जाएगा तब तक वो लाइव हो चुका रहेगा, तो वीडियो आप लोग देख लें। तो उसमें मैं बिजी थी कल थोड़ी, तो इस वजह से वहां का अपॉइंटमेंट नहीं लिया। तो आज मैंने फोन किया, जो वहां पर काम करती हैं वो हमारे मतलब पहचान के घर के बाजू में रहती हैं, तो उनको कॉल किया। तो शी सेड कि हाँ है अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, तो मैं कॉल करूंगी। तो थोड़ा अर्जेंट कॉल आया और मुझे बोला अभी कि अभी आना है आपको। तो मेरे मदर इन लॉ उस टाइम पे फ्री नहीं थी, मैंने उनको कॉल भी किया था बट उस टाइम पे वो फ्री नहीं थे क्योंकि मतलब टाइम लगता, वहां से यहाँ आने में ही 10 मिनट लग जाता और मुझे तुरंत वहां पहुंचना था। और जहाँ का अपॉइंटमेंट है ना वो मेरे घर से मतलब 5 मिनट ही वॉकिंग है, तो नजदीक ही है, सामने ही है, घर के जस्ट रोड क्रॉस करके जाना ही है, तो ज्यादा दूर नहीं था। तो और वो डॉक्टर भी मतलब जैसे डॉक्टर का बैक टू बैक अपॉइंटमेंट रहता है और मेरा अचानक से ऐसा हो गया कि कैप निकला है। तो फिर डॉक्टर ने फिर अर्जेंट में अपॉइंटमेंट दिया क्योंकि ज्यादा टाइम विदाउट कैप बच्चे को नहीं रख सकते, तो इसलिए अर्जेंट में अपॉइंटमेंट दिया। तो मैं अर्जेंट में गई, फिर मेरी मदर इन लॉ को बोला आप रेस्ट करो मत आओ, मैं फटाक से जाके ट्रीटमेंट करा के फिर लेके आती हूँ दोनों बच्चों को, वहां पर ड्रॉप कर दो। क्योंकि वैसे भी वो दोनों को आज शाम को तो जाना ही था, अभी रात के बज रहे 8 और वो लोग को मैंने 7:30 बजे ही ड्रॉप कर दिया मम्मी के पास। और आज जाना ही था वहां पर क्योंकि आज तो स्कूल की भी छुट्टी, ट्यूशन की भी छुट्टी है, तो बच्चे नहीं जाएंगे तो बहुत लोग सैड हो जाएंगे। उन लोग को भेजना ही रहता है, उन लोग को छुट्टी के दिन दादी के पास जाना ही रहता है, तो लोग का फिक्स रहता है। तो इस वजह से ना फिर मैंने ना बच्चों लोग को पहले वहां लेके गई डॉक्टर के पास, और वहां पर मेरी ग्लैडिस अच्छे से बैठी थी क्यूटली, और उसको एक चॉकलेट भी दे दिया था वो लोग ने। बट नहीं देना चाहिए चॉकलेट बच्चों को खाने के लिए, बट कोई जरिया नहीं था क्योंकि डेटन इतना रो रहा था कि उसको संभालने में सब लोग लग गए। फिर डेटन को इतना संभालना पड़ा था कि तो ग्लैडिस को कौन संभालेगा, क्योंकि मैं अकेली थी वहां पर। तो इस वजह से ना मैंने ना वहां पर ग्लैडिस को बैठाया, फिर वो लोगों ने उसको चॉकलेट दिया और एक टॉय भी लेके गई थी, तो उसमें वो बिजी थी, वो खेल रही थी अपना। और जो दांत का जो ट्रीटमेंट होता है, जो डेंटल का जो चेयर रहता है, वो चेयर पे पहले मुझको सुलाया, मेरे ऊपर ऐसे डेटन सोया हुआ था। फिर वो डॉक्टर लेडीज डॉक्टर थी, पहले जो रूट कैनल हुआ था उसमें जेंट्स डॉक्टर थे, और वो डेटन का बड़ा जो जेंट्स डॉक्टर ना उससे मुझे ट्रीटमेंट नहीं कराना, मतलब नहीं कराना, क्योंकि वो उसको शायद ऐसे हार्ट पकड़ते थे या क्या करते थे मालूम नहीं, बहुत पेनफुल रहता था उसके लिए। तो भी अच्छे थे वो डॉक्टर, बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रीटमेंट किया, बट डेटन को नहीं पसंद थे। और वो आज जाते हैं तो मैं लेडीज डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया, जेंट्स डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं कराना, वो बहुत टाइट इधर पकड़ते, मम्मा पेन होता है। तो मैं ठीक है, तो आज तो लेडीज डॉक्टर थी तो उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया, तो कैप वगैरह प्रॉपर बैठा दिया, फिर वो कापूस डाल के रखा था उसको थोड़ा टाइम बाद उसको निकालना था, फिर उसने वो निकाला। फिर रास्ते में जाते जाते पूरा फिर वहां पर जाके दादी के घर पे निकाला, और वहां पर अभी मैं उसको ड्रॉप कर दी हूँ। मैं चाय नाश्ता कर लूँ, मेरी चाय भी ठंडी हो गई। आप लोगों से बात करते करते मैंने 5 मिनट ले लिया आप लोगों के। तो इस ब्लॉग में कुछ ऐसा ही था गाइस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हो नए ब्लॉग में अच्छे कंटेंट के साथ। बाय फ्रेंड्स।